Welcome to the India's most beautiful and cleanest campus, IIT Guwahati. Hello everyone, good morning. My name is Bharat Bhushan Negi. I am a PhD scholar in the Department of Chemical Engineering at IIT Guwahati. और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत कैंपस IIT गुवाहाटी की सैर करवाने जा रहा हूं। तो आइए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसे आप मेन गेट से एंटर होते हो तो आपके बिल्कुल राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पर है मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो अभी सुबह 7 बजे तो इस वजह से बंद है। यहाँ बस जा रही है सिटी के लिए। गुवाहाटी सिटी से लगभग 21 किलोमीटर दूर है IIT गुवाहाटी कैंपस। तो ये है मार्केट कॉम्प्लेक्स, अभी बंद है ये सुबह के 7 बजे अभी। और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से लेफ्ट की तरफ, आपको दिखाने जाएंगे खूबसूरत स्पॉट इस IIT गुवाहाटी का। तो गाइस इस वक्त मैं आ चुका हूँ IIT गुवाहाटी के सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट सरपेंटाइन लेक पे। ये लेक नेचुरल लेक है, इस तरह के IIT गुवाहाटी में 3-4 लेक बने हैं। तो इसका जो नाम है सरपेंटाइन वो इसके शेप की वजह से पड़ा है। और इस कैंपस की सबसे बड़ी बात पता है बाकी इंस्टीट्यूट से क्या अलग है कि ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है। इसका मैक्सिमम लगभग 70% एरिया इस कैंपस का सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी से कवर्ड है, पेड़ पौधों से। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड स्पीशीज़ है। जैसे अब तक सिर्फ लगभग 141 माइग्रेटरी और रेजिडेंशियल बर्ड स्पीशीज़ इस कैंपस में प्रोफाइल हुए हैं। ये जो माइग्रेशन है, ज़्यादातर माइग्रेशन विंटर टाइम में होती है और बहुत सारे बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर साइबेरिया से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल्स है, जैसे किंग कोबरा है जो हाईली साइटोटॉक्सिक है। इसके अलावा यहाँ पर क्रेट्स जो 3 वेराइटी है उसकी, बैंडिड क्रेट्स, कॉमन क्रेट और ब्लैक, तीनों तरह की वेराइटी इस कैंपस में मिलती है जो हाईली न्यूरोटॉक्सिक है। इसके अलावा यहाँ पर सीवेट कैट, इंडियन गोल्डन जैकॉल, फॉक्स और कभी कभार यहाँ पर लेपर्ड भी साइट हुए। पर आज तक किसी भी एनिमल ने किसी ह्यूमन को आज तक कोई हार्म नहीं पहुँचा है। इस सबसे बड़ी बात है इस कैंपस की। अब ले चलता हूँ मैं आपको किसी और डेस्टिनेशन पे। आप जो मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये है न्यू गेस्ट हाउस और ये राइट साइड ये है ओल्ड गेस्ट हाउस। और दोनों में टॉप क्लास फैसिलिटी है। जब भी कोई नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं या किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं वो भी यहाँ पर ठहर सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी है। और कोविड के टाइम पर ये आइसोलेशन सेंटर बने थे और अभी भी न्यू गेस्ट हाउस आइसोलेशन सेंटर ही बना है IIT गुवाहाटी का। कोविड के टाइम IIT गुवाहाटी ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। उन्होंने अपने ज़्यादातर हॉस्टल, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बना रखे थे और काफ़ी सारे PPE किट्स डेवलप करने में भी उन्होंने काफ़ी मदद की थी। और ये है एक और लेक, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से, आप देख सकते हो। और ये है IIT गुवाहाटी का हॉस्पिटल। यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है स्टूडेंट्स को। और ये है मेरे बिल्कुल राइट में मैरिट स्कॉलर हॉस्टल। और ये है धनसिरी गर्ल्स हॉस्टल। इस कैंपस में 10 बॉयज़ हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल। और ये है धनसिरी हॉस्टल। यहाँ के हॉस्टल्स की खास बात यह है कि यहाँ हर स्टूडेंट को, आप चाहे BTech में हो, MTech में हो या PhD में हो, सबको अपना पर्सनल सिंगल रूम मिलता है। आपको रूम शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। और हाल ही में यहाँ के सभी मेस, हर हॉस्टल के मेस जेंडर न्यूट्रल हुए। आप बॉयज़ हॉस्टल में जाके खाना खा सकती है गर्ल्स, और गर्ल्स हॉस्टल में जाके बॉयज़ खाना खा सकते हो। हाल ही में ये ऐसा हुआ है रूल। ये है यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम। लोग सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पर दौड़ रहे हैं। अभी सुबह का ही टाइम चल रहा है। और मेरे बिल्कुल लेफ्ट में आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं यह स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। यहाँ पर रोबोटिक्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, स्टूडेंट के बहुत सारे क्लब्स जो है, सारी की सारी एक्टिविटी इसी बिल्डिंग में होती है। जो आप ये सामने देख रहे हो ये रोल्स मैनिया
पर अभी सुबह होने की वजह से बंद है ये, सुबह सुबह अभी खुलती नहीं है ये। यहाँ पर रोल्स वगैरह खाने के लिए आ सकते हैं स्टूडेंट। और इसी बिल्कुल सामने जो आप ग्रीन कलर का बैरिकेड देख रहे हो, इसके पीछे है स्विमिंग पूल। कोविड की वजह से वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है अभी जाना। यह है मेरे सामने लोहित हॉस्टल्स, और यहाँ जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है जिम, और साथ में इसके लेफ्ट में है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। इस कैंपस में स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल वहाँ सामने है बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पर है वॉलीबॉल, और साथ में है यहाँ पर टेनिस कोर्ट। मेरे बिल्कुल लेफ्ट में आप देख सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम और अल्चरिंगा ग्राउंड। अल्चरिंगा यहाँ का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है, IIT गुवाहाटी का भी और नॉर्थ ईस्ट का भी, जहाँ सब लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, अब तक का रिकॉर्ड है उस फेस्टिवल में। इस साल अब तक तो हो नहीं पाया कोविड की वजह से, शायद हो जाए आने वाले टाइम में अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो। एक और सुंदर सा लेक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के आगे। यहाँ पे हमें शायद कुछ डक्स मिल सकते हैं, सुबह का टाइम है, देखते हैं। काफ़ी सारे बर्ड स्पीशीज रहते हैं यहाँ पर। और मेरे बिल्कुल ये राइट में है, ये है सुभानश्री गर्ल्स हॉस्टल, ये दूसरा गर्ल्स हॉस्टल। इस कैंपस में ओनली 2 ही गर्ल्स हॉस्टल है और 10 के करीब बॉयज़ हॉस्टल। अरे के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो डक्स सुबह सुबह यहाँ रास्ते में निकले पड़े हैं। इस कैंपस में जितने भी लेक्स आप देख रहे हो, यहाँ का नज़ारा शाम को ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पर कुछ बैठने की जगह, हर लेक के पास कुछ इस तरह के बेंचेस पड़े हैं, पर जो शाम को बैठते हो ना तब तो नज़ारा बहुत ही हसीन होता है यहाँ का। आपको मैं दिखाऊंगा अगर आज रात का मुझे टाइम मिला। इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं आया हूँ आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बिल्कुल लेफ्ट में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है भूपेन हजारिका ऑडिटोरियम। इस कैंपस में, इस इंस्टीट्यूट में जितने भी कुछ इवेंट्स होते हैं बड़े छोटे, तो उन सारे इवेंट्स का इनॉग्रेशन इसी ऑडिटोरियम में होता है। जब आप पहली बार इस कैंपस में आते हो, जो ओरिएंटेशन होता है, पहला दिन आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी ऑडिटोरियम में मिलता है स्टूडेंट को। और लास्ट डे इस इंस्टीट्यूट में जब आपका होता है, जो सबसे इमोशनल मेमोरेबल डे होता है, वो होता है आपका कॉन्वोकेशन। तो आपको डिग्री भी इसी ऑडिटोरियम में मिलती है, भूपेन हजारिका ऑडिटोरियम के बिल्कुल राइट साइड में। और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो वो है कॉन्फ्रेंस हॉल। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है इस कैंपस में, वो सारे के सारे कॉन्फ्रेंस उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। और बिल्कुल इसके साथ में जो बिल्डिंग देख रहे हो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ से इस कैंपस में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारा का सारा कंट्रोल उसी बिल्डिंग से होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के साथ में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वहाँ पर है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ सेंट्रल लाइब्रेरी, जो रात के 2 बजे तक खुली रहती है और सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक खुली रहती है। और बाकी एग्ज़ाम के टाइम पे लगभग ये 24 आवर्स तक खुली रहती है, जहाँ पर आप अपना लैपटॉप लेकर बैठ सकते हो, अपनी बुक्स ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल आप एक्सेस कर सकते हो। इस इंस्टीट्यूट में लगभग 9,000 से ज़्यादा जर्नल, ऑनलाइन जर्नल आप एक्सेस कर सकते हो। और इसके बिल्कुल साथ में है कंप्यूटर सेंटर, जहाँ पर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अपना पर्सनल लैपटॉप नहीं है और आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं यहाँ पर। आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ सकते हो और अपना काम कर सकते हो। और लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर के बिल्कुल साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर है CCD, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, चाय कॉफ़ी के लिए बैठ सकते हो। तो यहाँ से जो नज़ारा है वो शाम को बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हो वो है लेक्चर हॉल। यहाँ पर 4 लेक्चर हॉल है। जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं बीटेक और बैचलर्स इन डिज़ाइन की, तो उनकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस यहीं पर लगती है और उसके बाद वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं न्यू लेक्चर रूम कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वहाँ चल के। फ़िलहाल मैं आपको ले चलता हूँ एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की ओर। मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है एकेडमिक कॉम्प्लेक्स। गाइज इस वक्त हम आ चुके हैं एकेडमिक कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने। आप जो बिल्डिंग देख रहे हो बाहर लिखा है कोर 1। इस तरह से यहाँ पर कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4 इस तरह से 4 कोर में डिज़ाइन है, जिसका डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हो। हर कोर में और 2 कोर के बीच में एक स्टेशनरी शॉप और एक कैंटीन है, जहाँ पर आप दिन में जा सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो। सामने
बहुत सारे फूल खिले रहते हैं, लॉन है, घास है, सब कुछ है। बहुत सुंदर डिज़ाइन, सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है, पैरेलल डिज़ाइन किया गया है। दो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट है, सेंटर है, वो सारे के सारे इन्हीं एकेडमिक कॉम्प्लेक्स में। और अभी हाल ही में एक नया कॉम्प्लेक्स खोला है कोर 5, जहाँ आपको हम इसके बाद ले चलेंगे। जो ये आप मेरे सामने राइट साइड की बिल्डिंग देख रहे हो, ये है यहाँ का मैकेनिकल वर्कशॉप। सर गुड मॉर्निंग, व्लॉगिंग। और इस वक्त आ चुके हैं हम कोर 5 में। मेरे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो वो है क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर हाई टेक क्लासरूम बने हैं, स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी है। और उसके साथ में जो लंबी बिल्डिंग देख रहे हो आप, सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग, ये है रिसर्च पार्क, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑफिस भी यहाँ पर है। आईटी गुवाहाटी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी हेल्प करती है। जो लोग यहाँ पर कुछ अपना स्टार्टअप डालना चाहते हो तो आईटी गुवाहाटी उनको स्पेस प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है। और मेरे बिल्कुल लेफ्ट में जो आप देख रहे हो, ये है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। बहुत ही हाई टेक और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पर। इस वक्त हम आ चुके हैं आईटी गुवाहाटी के सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी में, जहाँ पर बहुत सारे हाई टेक और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, जिनका आप लिस्ट देख सकते हो। जिनमें यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, फील्ड एमिशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, मार्वी टॉप, जितने भी बहुत सारे हाई टेक इंस्ट्रूमेंट रिसर्च की जितने भी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और बड़ी बात यह है कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ के स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस कैंपस के बीचों बीच एक छोटी सी नहर बहती है, घोरा झरना, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और आसपास आप जितने भी पेड़ देख रहे हो काफ़ी ओल्डेस्ट ट्रीज है। इसके अलावा जो न्यू प्लांटेशन हुई है वो यहाँ आने वाले बर्ड स्पीशीज, एनिमल, उनके हैबिटेट क्रिएट करने के हिसाब से यहाँ पर प्लांटेशन हुई है कि किस तरह का उनको हैबिटेट क्रिएट करना है, उस तरह से यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। और एक परिंदे नाम का एक ग्रुप है जो यहाँ पर स्टडी करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह के माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ है, कौन कौन से एनिमल है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो ट्रीज़ लगाई गई है, जो ग्रासेस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरा का पूरा माहौल बनाया गया है। गाइस, इस वक्त मैं आ चुका हूँ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के बिल्कुल सामने। इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स बने हैं। सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल पॉलीमर्स है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं। आईटी गुवाहाटी कुछ ऐसे लोग जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ इंक्यूबेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उनको आईटी गुवाहाटी स्पेस प्रोवाइड करती है। तो इस वक्त इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी कंपनी चल रही है, बहुत सारी स्टार्टअप्स चल रही है। तो आईटी गुवाहाटी उनको टेक्नोलॉजी भी देता है और स्पेस भी प्रोवाइड करता है कैंपस के अंदर ही। तो इसके अलावा आईटी गुवाहाटी ने बहुत सारे आसपास के विलेजेस को अडॉप्ट किया है, लगभग 7 विलेज। तो उस गांव के लोगों की समस्याओं को और टेक्नोलॉजी उन गांव के लोगों को आईटी गुवाहाटी प्रोवाइड करती है। और आपको मैं ले चलता हूं यहाँ से आगे क्रिकेट स्टेडियम की ओर। वहाँ एक और क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ लास्ट मैच हमने मेरी पूरी क्लास में, जब हम 2019 एमटेक बैच, तो हमारा एमटेक ख़त्म हो रहा था, तो उस वक्त हमने लास्ट टाइम मैच खेला था। तो उसके बाद मैं उस गाँव में अब तक नहीं गया हूँ। आज जाते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है, दिखते हैं। देखो ग्राउंड में अभी कुछ मैच चल रहा है बायोटेक टीम के बीच में, और काफ़ी टाइम हो चुका है, सुबह से घूम रहे हैं क्योंकि अब ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चुका है। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट भी जाना है लैब के लिए। तो फिलहाल हम पहले हॉस्टल चलते हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे, और बाकी का नज़ारा हम आपको उसके बाद दिखाएंगे। गाइज, शाम हो चुकी है, सूरज ढल रहा है, और इस वक्त हम आ चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पे। यहाँ जो गेट है ये अभी बंद है, कोविड के बाद रिस्ट्रिक्शन लगी है। ये व्यू पॉइंट का गेट है। व्यू पॉइंट आईटी गुवाहाटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है इस पूरे कैंपस का। और कोविड के बाद से वो बंद है। जैसे ही वो गेट खुल जाएगा कुछ टाइम बाद, मैं आपको वहाँ से सुंदर नज़ारे दिखाऊंगा आईटी गुवाहाटी के। और मेरे बिल्कुल राइट और लेफ्ट में जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है आपको, ये सारे के सारे फैकल्टी क्वार्टर्स है। और अब यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा आईटी गुवाहाटी के मार्केट कॉम्प्लेक्स की ओर। मार्केट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल गेट के साथ में ही, मैंने आपको सुबह बताया था, पर उस वक्त मार्केट बंद थी। इस वक्त देखते हैं
क्योंकि इस वक्त तो मार्केट खुली होगी वैसे भी। ये है यहाँ की पार्किंग और ये है सामने मार्केट कॉम्प्लेक्स। दुकानें बंद पड़ी है आज, क्या वजह है? गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं मार्केट कॉम्प्लेक्स में। आज सारी दुकानें खुली नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है, थोड़ी सी दुकान खुली है। एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कुछ ग्रोसरी, साथ में यहाँ सैलून है, एटीएम है और कुछ रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, जहाँ पर आप आ सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बर्थडे पार्टी, किसी भी तरह की पार्टी अगर आपने मनाना है तो आप यहाँ आ सकते हो। ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। मेन कैंपस के बिल्कुल बाहर ये है खोखा मार्केट, जो लॉकडाउन के बाद से सुनसान पड़ी है। पहले यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी, बहुत लोग आते थे साइकिल रिपेयर करने, चाय की चुस्की लेने। और इसके साथ ही ये है देश की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, और सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। गाइस रात बहुत हो चुकी है और रात होते ही इस कैंपस का नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। ये कैंपस दिन में जितना खूबसूरत लगता है उससे कई गुना खूबसूरत ये शाम को दिखता है। और शाम होते ही यहाँ के सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाते हैं। फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी का स्टेडियम है, एथलेटिक ग्राउंड है, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, पूरी तरह से सारे ग्राउंड शाम के टाइम पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। और शाम होते ही लोग सड़कों पर आते हैं और टहलने लगते हैं। और लेक के सामने का नज़ारा तो बिल्कुल ही बदल जाता है, आपको क्या ही बताएं उस नज़ारे के बारे में। और अगर कभी आप मैस के खाने से ऊब चुके हो, बोर हो गए हो और आप खाना चेंज करना चाहते हो, फूड कोर्ट विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आप बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खा सकते हो, बिरयानी खा सकते हो, रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हो वहाँ जा कर के। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने मिशन पर, मिशन साइकिलिंग। आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।